हाय एवरीवन, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वेन डायग्राम का नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके, तो वो आप एक बार रिवाइज कर लेना। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं ये क्या कहता है। इन अ पार्टी 70% टुक टी, ओके, 60% टुक कॉफ़ी, ठीक है, एंड 15% टुक बोथ टी एंड कॉफ़ी। ओके, तो यहाँ तक का वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये हम फर्स्ट और सेकंड के लिए ले लेते हैं। ओके, फर्स्ट में क्या है, टी 75। ओके, तो टी के लिए हम कितना है 75। ओके, और 60% है कॉफ़ी पीते हैं। ओके, कॉफ़ी के लिए हम सी लिख देते हैं, और ये कितना है परसेंट 60। ओके, और अगला क्या है 15% बोथ टी एंड कॉफ़ी, तो वो शेडेड एरिया में आ जाएगा। ओके, तो ये है 15%। ओके, अब आगे देखो क्या कहता है। नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी। ये शायद आप इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, तो इसका हिंदी ज़रूर देख लेना क्वेश्चन पेपर में। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई दूध पीता है, ठीक है, तो वो चाय नहीं पिएगा। ओके, मीन्स मैं लिख ही देता हूँ, अगर दूध हाँ है उसके लिए तो चाय वो नहीं पिएगा। ओके, इतना समझ में आ गया। ओके, तो मिल्क का तो कोई कनेक्शन दिया नहीं है कि कहीं ओवरलैप करे, ठीक है, उतना क्लियर है नहीं, तो अभी के लिए हम इसे बाहर ही रखते हैं। ओके, मतलब अलग से बना देते हैं। ये है हमारा मिल्क, एम से मिल्क। ओके, कितने परसेंट है मिल्क के नहीं पता, दिया अभी नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन अभी तक का, ठीक है। ईच पर्सन टेक्स एटलीस्ट वन ड्रिंक। ओके, तो देखो अब क्वेश्चन मेन क्या पूछा है, हाउ मैनी पर्सन्स अटेंडेड द पार्टी, मतलब उस पार्टी में कितने लोग गए हुए थे। ओके, तो उसके लिए हमें नीचे दो कंडीशन दिए हुए हैं 1 2, इसको यूज़ करते हुए हमें बताना है कि कितने गए थे। ओके, तो सफिशिएंट कौन कौन सा है उनको निकालना है हमें। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं, ठीक है, 50% टुक मिल्क। ओके, तो इससे पहले और एक मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर हम यहाँ ओनली की बात करें, ठीक है, अगर टी ओनली की बात करें तो क्या होगा, कितने परसेंट होंगे। जाहिर सी बात है, अगर वेन डायग्राम के हिसाब से 75 से 15 माइनस कर देंगे। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 60। ओके, तो 60% होंगे। ओके, और ओनली अगर हम बात करें कॉफ़ी की, ओनली कॉफ़ी, वो कितना परसेंट हो जाएंगे, उसमें भी वही रहेगा, 60 से 15 को माइनस कर दो। ओके, कितना बचेगा 45। ओके, इतना तक समझ में आ गया। ओके, तो अब चलते हैं अब स्टेटमेंट 1 पे। ओके, स्टेटमेंट 1। ओके, ये क्या कहता है, 50% टुक मिल्क, मतलब यहाँ जो क्वेश्चन मार्क था को वो हमारा अब आ गया है कि यहाँ 50 है भाई। ओके, तो चलो बना लो, ठीक है, ये पहला वाला था, ये दूसरा है। ओके, तो यहाँ ध्यान दो, ठीक है, हमें इजी होता है ओनली ओनली वाला जब दिया रहता है, ठीक है, क्लियर। ओके, तो उसे हम लिख लेते हैं, यह टी, यह कॉफ़ी, और हमारा ये रहा मिल्क। ओके, मिल्क अब हमें पता चल गया स्टेटमेंट 1 से, ये है 50। ओके, तो इतना सा इन्फॉर्मेशन से हम कह सकते हैं क्या कि उस पार्टी में कितने लोग गए हैं। देखो इसमें दो कंडीशन आ जाएगा। ओके, कि देखो ये वाला आपने ध्यान दिया होगा, ये रेड वाला, नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी।
ओके, इसका मतलब क्या है वो समझ लो आप। नो वन टेकिंग मिल्क, मतलब जो दूध लेता है वो चाय नहीं पिएगा, मतलब कि जिसने ये दूध लिया, ठीक है, वो चाय नहीं पिएगा, ठीक है। मतलब यहाँ ओवरलैप हो ही नहीं सकता, ठीक है, इन दोनों का। ओके, टी और मिल्क का ओवरलैप कभी नहीं हो सकता, मगर चांस है कि मिल्क और कॉफ़ी का ओवरलैप हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा दो कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। अगर ओवरलैप नहीं है, ठीक है, नो ओवरलैप, समझ जाना ये ओवरलैप है। ओके, नो ओवरलैप में कितने हो जाएंगे, सिंपली सबको ऐड कर दो। ओके, 60, 15, 45 प्लस 50 कितना हो जाएगा, जोड़ो, 50, 60, 120, 170, ठीक है, तो 170%। ओके, बट यहाँ और एक चांस है, क्या, किसका, ओवरलैपिंग का। ओके, ओवरलैपिंग का चांस है, वो कैसे है, ये भी तो हो सकता है कि मिल्क पीने वाला कॉफ़ी पीता हो, कॉफ़ी, ठीक है, तो इसका भी चांस है इधर कि ये इधर हो जाए। ये टी के साथ नहीं ओवरलैप करेगा, ये इस सेंटेंस से देखो, नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी। ओके, तो ये चांस है भाई। तो उस सिचुएशन में क्या आएगा, उस सिचुएशन में यहाँ कोई कुछ न कुछ आएगा कॉमन, ठीक है, मान लो एक्स, ठीक है। तो ये हमें पता नहीं है, मगर यहाँ अदर देन 170 वैल्यू तो आएगा, ठीक है। तो यहाँ दो वैल्यू आ गया। ओके, एक ये वैल्यू आ गया 170%, और अदर देन 170 इधर आ जाएगा। ओके, तो टू वैल्यूज आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 से हम अकेले आंसर नहीं दे पाएंगे कि कितने लोग गए हैं, क्योंकि हमारा दो आंसर आ गया, आना चाहिए था एक, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 को हम काट देते हैं। ओके, अब देखो स्टेटमेंट 2, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, ओके, द नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द पार्टी इज 5 टाइम्स। ओके, 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन हु टुक मिल्क ओनली। ओके, तो चलो स्टेटमेंट 2 के लिए भी हम थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। ओके, स्टेटमेंट 2 लगभग सेम ही डायग्राम रहेगा। ओके, फर्स्ट वाला है टी का, सेकंड वाला है कॉफ़ी का। ओके, अब देखो यहाँ हम +50 कर सकते हैं क्या, यहाँ ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ देखो, अगर यह 60 है, ठीक है, ये 45 है, ये 15 है, ठीक है, तो ओनली मिल्क के लिए क्या हो जाएगा, 50। ओके, अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये अलग है। ओके, तो उस वक्त हमारा क्या आ जाएगा आंसर, टोटल कितना आएगा, जोड़ने पे आ रहा था, जैसे कि हमने यहाँ जोड़ा था 170, ठीक है, 170, ठीक है। तो क्या ये 5 टाइम्स मिल्क ओनली का है, मतलब 5 टाइम्स 50 है, करके देखो ये कितना आता है, 5 25, 250, ठीक है। मतलब कि ये नहीं है, मतलब मिल्क ओनली 50 नहीं है। इसका मतलब क्या, ये अलग नहीं, ये ओवरलैप हुआ है, और ओवरलैप का चांस इसका किसके साथ है, कॉफ़ी के साथ, क्योंकि टी के साथ तो इस सेंटेंस में ही है कि टी के साथ वो ओवरलैप नहीं करेगा। ओके, तो इसका डायग्राम ये गलत है, समझ में आया कि नहीं। इसका डायग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ सी के साथ ओवरलैप होगा। ओके, तो ये रहा इसका डायग्राम। ओके, तो ये रहा मिल्क। ओके, तो मान लेते हैं कि ये जो ओवरलैप है, ठीक है, ये है एक्स। ओके,
तो यहाँ हमारा कितना था 45 था, है कि नहीं। यहाँ देखो, मगर जब x ओवरलैप हो गया है तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 माइनस एक्स। ओके, और सेम ये क्या हो जाएगा मिल्क 50 माइनस एक्स, ये मिल्क ओनली हो जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, अब बस सॉल्व करके हमें निकालना है। ओके, तो चलो सॉल्व कर लो। ओनली ओनली को जोड़ दो, वो टोटल नंबर है। ओके, तो देखो 60 प्लस 15 प्लस 45 माइनस एक्स। ओके, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। ये क्या है, ये है कॉफ़ी ओनली। ओके, प्लस एक्स। ओके, ये भी है हमारा ये कॉमन वाला, प्लस 50 माइनस एक्स, ये क्या है, ये मिल्क ओनली। और ये किसके इक्वल है, 5 टाइम्स ऑफ मिल्क ओनली, तो ये है मिल्क ओनली, तो 50 माइनस एक्स। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर दो। ओके, कितना आएगा, ये और ये मिलकर कितना आ रहा था 170। ओके, समझ में आ गया। और इधर क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स, और इधर हो जाएगा 25 माइनस 5x। ओके, तो ये तो कट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 5x इधर आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा 4x। ओके, और ये 170 उधर चला जाएगा 170, तो ये कितना आ जाएगा 3080। ठीक है, तो x हमारा क्या आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 20। ओके, तो हमारा x आ गया 20। ओके, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर कितना है पर्सन्स का। देखो, नंबर ऑफ पर्सन इज 5 टाइम्स ऑफ मिल्क ओनली। ओके, तो मिल्क ओनली कितना है हमारा, देखो 50 माइनस एक्स। ओके, ये देखो 50 माइनस एक्स। ओके, तो 50 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 50 माइनस एक्स, एक्स है हमारा कितना 20। ठीक है, तो 20 लिख दो भाई। ठीक है, इसका 5 टाइम्स कर दो, तो ये हो जाएगा 30। ओके, 30 इंटू 5 कितना हो गया 150 पर्सन। ठीक है, ये है पार्टी में प्रेजेंट। ओके, ये है हमारा आंसर 150 पर्सन्स। इसका मतलब क्या है कि हम स्टेटमेंट 2 से हम आंसर दे पा रहे हैं। ओके, इसका मतलब है कि आदर स्टेटमेंट अलोन काफ़ी नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक गलत हो रहा है, तो ये तो कट गया। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन। ठीक है, स्टेटमेंट 2 से हो रहा है, बट कैन नॉट आंसर्ड यूजिंग अदर स्टेटमेंट। ये सही है, क्योंकि फर्स्ट से हमारा सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके।